मुझे तो ऐसा लगता था कि देखो स्लो मोशन का यूज़ ना सिर्फ दो टाइप के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से करना जानते हैं, एक तो टिकटॉकर्स और दूसरा ये रील वाले। लेकिन इस मूवी ने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस मूवी में स्लो मोशन का जिस लेवल पे यूज़ किया गया है ना, मतलब इतना गजब स्लो मोशन का यूज़ किया गया है ना, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी दबा के यूज़ किया गया है, और वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग, इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है ना। हालांकि फिल्म का जो मतलब एडिटर था उसको समझ में आया नहीं आया, या फिर फिल्म के डायरेक्टर ने उसको बोला था गन पे, मतलब सर पे ऐसा बंदूक रख के शायद उसको बोला था कि स्लो मोशन तो होना ही चाहिए, स्लो मोशन नहीं रखेगा नौकरी ले लूँगा तेरी, फिर भटकते रहना। तो इतना मतलब स्लो मोशन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है ना, इरिटेटिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, मतलब आप झेल नहीं पाओगे। हाँ देखो, जहाँ ज़रूरी है अगर वहाँ दिखाया जाए तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मतलब उल्टा हम देखना चाहेंगे। मतलब हमें क्या लेना देना है कि ना देखने से, अब भाई मूवी देख रहे हैं तो अगर कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा तो हम क्यों नहीं देखेंगे, हम क्यों एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती का दिखा दिया जाए जो ज़रूरी नहीं भी है, तो आप क्या बोलोगे, तो यही ना बोलोगे कि अब ये झेला नहीं जा रहा, बंद करो इसको, हटाओ इसको, अब इसको देखने की हिम्मत नहीं है मेरे में। तो कुछ ऐसी ही ये फिल्म निकल कर आई है। खैर ये जो तमाशा हमको देखने को मिलता है उसको तो छोड़ ही दो। अब यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी है मायरोक की, जिसको शेडो वॉर को हराना है, और अगर उसको हराना है और अपने भाई को भी बचाना है तो चार जो जादुई पत्थर के टुकड़े हैं उसको उसे कलेक्ट करना है ताकि वो शेडो वॉर को हरा सके। अब वो शेडो वॉर को हरा भी पाएगा नहीं, नहीं हरा पाएगा, और आगे उसकी कोई मदद करेगा नहीं कर पाएगा। तो यही हमें इस मूवी में देखने को मिलता है और यही है इस मूवी की स्टोरी। अब आगे क्या होगा इसको अगर आपको जानना है तो ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी, जो कि शायद मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। क्यों? देखा जाए तो ये एक अच्छी फैंटेसी एक्शन फिल्म हो सकती थी, जो कि ये फिल्म नहीं हो सकती है, मतलब नहीं हो पाती है। रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है। एक तो इस फिल्म की स्टोरी में दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आपने इस टाइप की बहुत सारी फैंटेसी एक्शन मूवीज़ देखी होंगी, और अगर देखी हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी इस टाइप की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा देखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस फिल्म को देखकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा फीकी है, बहुत ही ज़्यादा ढीली ढाली फिल्म है, जिसको देखने का एक तरीके से कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लगता है लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ठोस लिया खाना, सॉरी। तो यहाँ पर इस फिल्म की स्टोरी जो है ना उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, और उसको फिल्म में उस लेवल पे प्रेजेंट भी नहीं किया गया कि आप मूवी को देखो और आप इंजॉय करो कि क्या गज़ब की स्टोरी, मतलब भले घिसी पिटी हो पर उसको क्या लेवल पे प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा जब बात आ गई कि फैंटेसी एक्शन मूवी है और यहाँ पर इस तरीके की मूवीज़ में हमें वॉर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो हमें एक्शंस जो वॉर देखने को मिलती है ना, इतना ज़्यादा वाहियात है, मतलब इतना बेकार तरीके से कोरियोग्राफ किया गया ना, आप हंसोगे, आप बोलोगे कि क्या मजाक चल रहा है, ये क्या बच्चों वाली लड़ाई हमें दिखा रहे हो। इतना बेकार तरीके से, इतना मतलब खराब एक्शंस इस मूवी में देखने को मिलते हैं ना, उसको देखकर तो आप मतलब हंसोगे, आप बोलोगे कि क्या घटिया, क्या बेकार, क्या बकवास एक्शन हमें दिखा रहे हो, मतलब इतना फालतू। इससे अच्छा ढंग से कोरियोग्राफ करके दिखाते, कम से कम स्टोरी घिसी पिटी, तो कम से कम एक्शन देख के हम सेटिस्फैक्शन ले लेते कि चलो कोई बात नहीं, एक्शन के ही मज़े हम ले लेंगे, उसी में काफ़ी है। इसके अलावा एक्टिंग की मैं बात करूँ तो एक्टिंग मतलब थोड़ी सी ढीली ढाली सी है। एक्टिंग की वजह से शायद ये फिल्म एक पकड़ बना सकती थी, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर किया गया होता और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी होती तो शायद फिल्म की बाकी कमियां छुप सकती थी अच्छी एक्टिंग की बदौलत। लेकिन एक्टिंग भी यहाँ पर इस मूवी में इतनी घटिया की गई है ना कि जिसको देखकर आपको ना मज़ा आएगा, उल्टा आप हंसोगे कि बोलोगे एक्टिंग भी घटिया है, एक्टिंग भी घटिया है, मतलब मैं खुद मतलब ढूंढ रहा था कि कुछ तो ऐसा मुझे देखने को मिले, या फिर कुछ तो ऐसा हो कि जिसको मैं एंजॉय कर सकूं, या फिर कुछ तो ऐसा हो कि जिस वजह से एटलीस्ट जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं उनको तो ये मूवी रिकमेंड कर पाऊँ कि चलो वो कम से कम फिल्म देख लेंगे, या फिर कम से कम एटलीस्ट टाइम पास करने के लिए उस लेवल की तो ये फिल्म निकल कर आए। पर नहीं, इस फिल्म ने मुझे गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस वजह से मैं आपको यही बोलता हूँ कि ये फिल्म देखने लायक की फिल्म नहीं है, और जिस इस टाइप की फिल्में ज़्यादा देखते हैं ये फिल्म उनके लिए तो वैसे भी नहीं है, और जो बस एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास करने के लिए भी मूवी देखना चाहते हैं
तो भी ये फिल्म उनके लिए नहीं है। आपको ये फिल्म नहीं देखना चाहिए, आपको इस फिल्म से दूर रहना चाहिए। और अगर आपने इस फिल्म को नहीं भी देखा तो आपने कुछ मिस नहीं किया है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, देख भी सकते हो, पर फिल्म में दम ही नहीं है तो फिर देखने का मतलब क्या बनेगा, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को देख लिया लेकिन अगर आपने इस फिल्म को देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। जोहार।